नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आज का ये क्लास उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्लास को आपको पूरा देखना है, एकदम ध्यान से, अच्छे तरीके से। इस वीडियो के अंदर बहुत ही धाकड़ प्रश्न लेकर आए हैं हम, और शानदार प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए औसत का ये क्लास जो है शुरू करते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेंगे, जैसे औसत कैसे निकाला जाता है और औसत होता क्या है, और उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। फिर इसके बाद प्रश्नों पर आएंगे और प्रश्नों को फिर धड़ाधड़ करते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले औसत समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर औसत को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, और पांचों बच्चों के पास कुछ ना कुछ रुपए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहले के पास 20 रुपये है, दूसरे के पास मान लीजिए कि 25 रुपये है, ठीक ना, और तीसरे के पास समथिंग मान लीजिए 15 रुपये है ना, और चौथे के पास भी मान लीजिए 20 रुपये है, और पाँचवें के पास हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 30 रुपये है, ठीक है। तो 5 बच्चे हैं, इन सभी के पास कुछ ना कुछ रुपए हैं। अब हमने बोला यहाँ पर कि भाई पांचों बच्चे जो भी हैं वो अपना अपना रुपए हमको दे दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारे रुपए पांचों बच्चों से लेकर इकट्ठा कर लिया, ठीक ना। तो इकट्ठा करेंगे तो टोटल यहाँ पर कितना रुपए जमा हो जाएगा, बताइए तो। टोटल कितना रुपए जमा हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा इन सभी को जोड़ने पर, है ना। हमारे पास टोटल कितना जमा हो जाएगा, टोटल इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा, 20 20 40 40 30 70 70 70 और 25 70 और 25 कितना हो जाएगा, 95 95 और 15 110, है ना। 95 और 15 110 हो जाएगा। तो टोटल कितना रुपए हो गया, 110 रुपये। अब देखिए, सभी के पास से हमने पैसे ले लिए जितने जितने थे, और उनको टोटल किया तो 110 रुपये आया। अब हम क्या करेंगे कि अगर इस टोटल को इन सभी में फिर से बराबर बराबर बांट दें, बराबर, ठीक है। तो 110 रुपये को अगर हम सभी में, अब सभी टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर 5 बच्चे हैं, है ना। तो टोटल यहाँ पर कितना कितना रुपये मिल जाएगा, सभी को देख लीजिए, डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10, एक बचा 5 दूना 10, यानी 22 रुपये इनको मिल जाएगा। अगर टोटल देखा जाए तो पाँचों को एवरेज औसतन कितना मिलेगा, 22 रुपये मिलेगा। सभी को बराबर कितना कितना मिलेगा, 22 रुपये मिलेगा। तो यही जो बराबर है ना, यही हमारा औसत कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो औसत कैसे निकालते हैं, सीधा जो भी हमको आंकड़े दिए गए हैं उनका योग और बटे आंकड़ों की संख्या कितने हैं वो, वही चीज़ तो हम यहाँ पर किए हैं। सभी को जोड़कर बटे जितने ये हैं उनसे डिवाइड कर दिए हैं, तो आपका यहाँ पर एवरेज निकल कर आ गया है, औसत निकल कर आ गया है। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए, तो यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब उसी फार्मूले से 2-3 फार्मूले और बन जाते हैं, उसको भी समझिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर औसत है ना, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों की संख्या, है ना, आंकड़ों का योग, ठीक है। आंकड़ों की संख्या तो नीचे रहेगा, आंकड़ों का योग और बटे में क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं हमारे पास, है ना, आंकड़ों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा औसत का फॉर्मूला। अब यहाँ पर और गौर से समझिए। देखिए, अगर हमको आंकड़ों का योग निकालना हो, हमको औसत दिया हो, तो क्या करेंगे, औसत में जितने आंकड़े हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, इधर क्या है, औसत। तो औसत गुणे इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे कितना हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या। क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो आंकड़ों की ये हो जाएगा संख्या, है ना, ये चीज़ है।
अच्छा, वहीं पर अगर आंकड़ों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? आंकड़ों का योग और इस औसत को नीचे ले आएंगे तो बटे औसत हो जाएगा। यानी आंकड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटे औसत। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ऊपर वाला, ठीक है। इसी से हमारा ये वाला आया है और इसी से तीसरा वाला भी आएगा, यानी आंकड़ों की संख्या आ जाएगी, है ना। आंकड़ों की संख्या देख लीजिए कितना हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटे औसत हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आने वाला है, ठीक ना। अब आगे बढ़िए यहाँ पर, और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं हमारे, उनका ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे आपको बोल दिया कि 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है? 50 + 1/2 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 20 तक का स्क्वायर है ना। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, या फिर औसत, है ना। औसत यहाँ पर है, योग नहीं है, औसत है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घन का मतलब होता है क्यूब, है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। फिर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, ये होता है n+1, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, तो कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत n हो जाता है। क्लियर हो गया बात कि नहीं? चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्नों पर, और धाकड़ प्रश्नों को यहाँ पर शानदार तरीके से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे बोला गया है 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का एवरेज औसत कितना हो जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक, है ना, 1 से लेकर 50 तक। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब भी बोले तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वैसे वो फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि n+1/2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे जब भी बोले तो आपको एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या करना है, यहाँ पर जो इसका एवरेज हो जाएगा, यानी औसत हो जाएगा, वो होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है यहाँ पर? 1 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर? 50 तक बोला है ना, तक। देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में कभी कभी आपसे बोलता है कि 2 से लेकर 20 के बीच में हमको बॉर्डर वाली संख्याओं को नहीं लेना होता है। जब प्रश्न में अगर बोला जाए कि के बीच, है ना, जैसे मान लीजिए कि 1 से 50 के बीच, अगर ऐसा बोल देता तो 1 और 50 को हम लोग छोड़ देते, उसके बीच का लेते। लेकिन इसमें क्या बोला है? 50 तक, मतलब हमको सब कुछ लेना है, बॉर्डर वाली संख्याओं को भी लेना है ना। तो 1 पहली संख्या प्लस अंतिम 50 और बटे इसको 2 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए 51/2, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25.5, 25.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जब भी लगातार संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, उसका एवरेज निकल कर आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिएगा। इसमें बोला गया है 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत एवरेज क्या होना चाहिए। तो आपको हमने ये भी यहाँ पर बताया कि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसे जब लगातार दे दे या सम संख्याएं दे दे लगातार, है ना, कुछ भी चीज़ें अगर लगातार सेम डिफरेंस में हो रही हैं तो आपको क्या करना है, पहले को और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो पहली संख्या हमारी क्या है 1, प्लस अंतिम संख्या हमारी क्या है 100, बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 101/2। इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो ये 50.5 आ जाएगा, क्योंकि 50 दूना 100 है ना, और 0.5 दूना 1 हो जाएगा, यानी 50.5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा।
और आगे यहाँ पर छोड़कर मत भागिए कि एकदम बहुत आसान प्रश्न करवा रहे हैं। आगे अच्छे लेवल के प्रश्न हम लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, औसत के प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये चीज़ें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। 1 से 80 तक, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का। यहाँ पर सॉरी, प्रश्न लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पर आपको देखिएगा सम संख्याओं का है ना। तो 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत इसमें पूछा गया है आपसे। चलिए तो सम संख्याएं हैं, देखिए 1 से 80 के बीच में 1 से 80 तक कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी। देखिए तो पहली संख्या सम संख्या 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, ऐसे ही 80 तक बोला है ना, तो 80 भी तो हमारा एक सम संख्या है, यानी ये सारी हमारी सम संख्याएं होगी। अब उनका औसत पूछा जा रहा है, तो देखिए इनका डिफरेंस तो सेम है भाई, 2-2 का डिफरेंस है ना। सम संख्या में 2-2 का डिफरेंस होता है और विषम संख्याओं में भी 2-2 का डिफरेंस होता है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, एवरेज इनका सीधा सीधा हो जाएगा, देख लीजिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82/2 यानी 41, 41 इन सभी का एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। बढ़े हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का। अब यहाँ पर विषम संख्याओं को बोला है, तो 1 से 120 तक सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, जरा ध्यान से समझिए। 1 से लेकर, है ना, तो 1 तो खुद एक विषम संख्या है, 1 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा, ऐसे ही कहाँ तक, 120 तक। तो 120 चूंकि एक सम संख्या, तो 120 को हम लेंगे नहीं, 120 से पहले लेंगे। 120 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 119 हो जाएगी। अब सभी का औसत बोला है, एवरेज बोला है, तो एवरेज बताइए कैसे निकालते हैं, पहली प्लस लास्ट, है ना, जबकि डिफरेंस यहाँ पर सेम है, तो जब डिफरेंस सेम हो तो पहली प्लस लास्ट, तो 1 + 119, है ना, तो 1 + 119 और बटा के 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 120 बटा 2 यानी 60 हो जाएगा। 60 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़े हम लोग आगे, बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग उड़ाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक ना। अब इस सवाल को देखिएगा, क्या दिया है, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच, है ना, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं के बारे में बात किया। अब देखिए यहाँ पर बीच बोल दिया, है ना, 2 और 22 के बीच में, तो 2 और 22 को तो हमको देखना भी नहीं है, इसके बीच में देखना। तो 2 और 22 के बीच में, 2 के आगे बढ़ेंगे तो पहली विषम संख्या कौन सी मिलेगी, 3 मिलेगी, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, और 22 के अंदर ही यानी 22 से पहले 21 हमको मिलेगा विषम संख्या। अब इन सभी का औसत पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बता दीजिए, एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 + 21 यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटे में 2, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 बटा 2 यानी ये हो जाएगा हमारा 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एकदम धड़ल्ले से टिक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, 30 सम संख्याओं का औसत, है ना, यानी n का जो मान है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पर है 30 सम संख्या। तो फॉर्मूले में आप लोग ध्यान दिए होंगे, हमने फॉर्मूला जो 5 फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें लिखा था प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1, ये फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 30 है, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 31 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। हालांकि आप इसको बनाएंगे तो बना सकते हैं, है ना, लेकिन आपको अगर तरीका पता है, ट्रिक पता है, फॉर्मूले याद हैं, तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं एकदम 1 सेकंड के अंदर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर हमारा शुरू होता है कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर आपसे बोला गया है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है,
जो 13 से विभाज्य हों, है ना। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 13 से। अब यहाँ पर क्या दिया है, 13 से कटे। 100 और 200 के बीच में होने चाहिए और 13 से कटने चाहिए। तो देखिए 100 से आगे बढ़ेंगे तो पहली संख्या कौन है जो 13 से कटने वाली है, 13 से कटेगी, ठीक है। तो 13 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, 13 सत्ते 91 होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। यानी 100 से आगे जाएंगे तो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, 104 होगी दोस्तों, है ना। 104 होगी जो 13 से कटेगी। फिर 13 नहीं हो 117, है ना। उसके बाद 117 हो जाएगा। फिर देखिए 200 से पहले हमको देखना है ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 13 से कटेगी। अगर हम 99 को लें, मतलब 199 को लें तो देखिए क्या ये 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, काट के देख लीजिए। 13 एक कम 13, है ना, 13 एक कम 13 और यहाँ पे बचा हमारा 6, है ना। तो कितना हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 और 6 19, 6 बचा 69 हो गया। 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65 नहीं कटेगा ये, है ना। 13 5 65 नहीं कटेगा, यानी यहाँ पर 5 होना चाहिए। 195 अगर होगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी 195 को 13 से काट के देखिए, 13 एक कम 13 बचा 6 तो 65 हो गया, 13 5 65 कट गया। यानी 195 जो अंतिम संख्या होगी 200 से पहले वो 195 होगी जो 13 से कटेगी। अब इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं। अगर गैप सेम हो, गैप क्या है, 13 का गैप होगा ही होगा क्योंकि 13 से कट रही है ना, तो 13 का गैप होगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सीधे सीधे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 104 और प्लस 195 बटा के 2, ये आपका एवरेज हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 5 9, है ना, और ये 9 और 1 1 2 बटा के ये हो जाएगा 2। 300 का आधा 150 और उसमें से भी एक कम है यानी 149.5, 149.5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको 13 से विभाज्य संख्याओं को लेना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार सा सवाल है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। अब इसको ना आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो जो हमने फॉर्मूला बताया था कि के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है, के प्रथम n गुणजों का औसत, ठीक है। के प्रथम n गुणजों का औसत ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखिएगा इसको, है ना। इसको क्या ध्यान रखेंगे, ये होता है k इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर k का मान कितना है, k बराबर है 3 और n बराबर कितना है, n का मान मतलब कि 10 गुणजों का है तो n बराबर 10 हो जाएगा। इसमें रखेंगे अगर तो ये होगा 3 और 10 प्लस 1 बटा के 2, यानी ये हो गया हमारा कितना 10 1 11, 11 3 33, 33 बटा 2, 33 बटा 2 यानी 16.5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा और आसान है। 3 के प्रथम 10 गुणज बोला है ना, तो पहला गुणज क्या हो जाएगा, पहला गुणज हो जाएगा 3, है ना, 3 एक कम 3। दूसरा गुणज 3 दूना 6, तीसरा 3 3 9, 3 चौक 12, ऐसे ही 10 गुणज लेना है, यानी 3 दाहम 30 तक लेना है हमको। अब यहाँ पर गैप तो सेम है, देख लीजिए 3 3 3 3 3 का गैप है। तो एवरेज इसका कैसे निकालते हैं, जब गैप सेम हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली प्लस लास्ट, तो 3 प्लस 30, है ना, पहली प्लस अंतिम बटे 2, कितना आ गया, ये भी तो 33 बटा 2 ही आया, 33 बटा 2 यानी 16.5, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हम यहाँ पर बता रहे हैं तो समझ में आना पक्का है, ठीक ना। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं या फिर ये तरीका निकाल कर यहाँ पर आप इसका उत्तर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार तरीके से हम सारे प्रश्नों को करते हुए चल रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है। 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे अगर हम 3 के बारे में बात करें तो ये जो 3 है वो या तो 3 से कटेगा या फिर ये जो 3 है वो सिर्फ 1 से कटेगा। यानी ये जो 3 है
केवल और केवल 2 ही संख्याओं से कट सकती है, 3 और 1 से, बाकी किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो जब कोई संख्या स्वयं से या 1 से के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती है, नहीं विभाजित होती है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर सुनिएगा, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताइए। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होता है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद 3 होता है, फिर इसके बाद 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 9 हमारा भाज्य संख्या है क्योंकि वो 3 से कट जाता है ना। फिर उसके बाद हमारा 11 होता है, फिर 13 होता है, 15 नहीं होता क्योंकि 15 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 और 20 के बीच में यही सारी हमारी जो है ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका बोल रहा है कि औसत क्या होगा। तो औसत का हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि जितने भी आंकड़े हैं उनका योग निकालिए और बटे आंकड़ों की संख्या कर दीजिए। तो सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 और 3 5, 5 5 10, 10 है ना, 10 वो हो गया, और 13 और 17 ये हो जाएगा हमारा 30, 30 10 40 हो गया, 40 40। और देखिए ये कितना हो जाएगा 11 और 19 है ना, तो 9 1 10, ये भी 30 हो गया। तो यहाँ पर 40 40 30 70 70 और ये 7 77 हो गया। तो 77 और बटे देखिए कितनी संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो 77/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है, लगा दीजिए टिक। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ और फैक्ट जान लीजिए। देखिए 2 जो है वो एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इकलौती एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, इकलौती सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी के सभी विषम होते हैं 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 हमारा सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात क्लियर हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है। अगर आपसे बोला जाए कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हैं और उनमें आप कंफ्यूज जरूर होते हैं। हमने जो क्विज डाला था, क्विज में हम ऐसे प्रश्न डालते रहते हैं, तो क्विज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 7 अभाज्य संख्याएं, तो पहली 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर देख लीजिए। पहली 7 है ना, पहला अभाज्य संख्या 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 है ना, फिर यहाँ पर 19। ठीक है, 19 तो 8वां हो जाएगा, 7 हो गया ना। देखिए इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, एवरेज कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 10 10, 13 और 17 30 हो गया, 30 10 40, 40 और 10 50, 50 1 51, 51 और 7, 51 और 7 ये हो जाएगा हमारा 58। 58/7 अभाज्य संख्या है ना, तो बटे में 7, 58/7 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत 58/7 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये सवाल देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको करने का जो ट्रिक है ना वो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे का राज पहले समझेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 7 लगातार संख्याएं हैं। देखिए तो 7 लगातार संख्याएं, अगर हम देखिए जगह बना दें यहाँ पर, 7 लगातार संख्याएं है ना, 7 लगातार संख्याएं, तो 3 3 6 1 7। इन सभी का औसत एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया है 20। अगर यहाँ पर हम आपसे पूछें कि सभी का सम कितना होगा, है ना, योग सम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सम के लिए फॉर्मूला आपने शुरू में ही पढ़ा था। देखिए क्या होता है, एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज वो होता है सम बटा नंबर, यानी कितनी संख्याएं हैं यही ना होता है। तो यहाँ से अगर सम की बात करें, योग, तो कितना हो जाएगा, एवरेज गुणे नंबर ऑफ डाटा। तो सम बराबर कितना हो जाएगा, औसत,
यानी 20 गुणे नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 7 हैं टोटल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 140, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए 20 सत्ते 140, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना पता चल गया, योग सभी का पता चल गया कि 140 है। अब आपको एक काम करना है, पहले ये बीच वाली संख्या निकालनी है, ठीक है। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए 7 संख्या है ना, तो योग से कितनी संख्या है, 7 संख्या है, भाग दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ गया। अब 20 आया, 20 आप कहेंगे कि ये तो औसत ही है, तो औसत जो होता है वो हमारा माध्य होता है। माध्य का मतलब बीच का संख्या, ठीक है, बीच में मतलब जो सभी का एवरेज माध्य आया है वही तो हमारा होता है। तो देखिए योग निकालने के बाद अगर हम बीच वाली संख्या निकालेंगे तो 20 ही आ जाएगा, यानी औसत जो है वो हमारा 20 आया यहाँ पर। तो बीच में कौन सी संख्या होगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। फिर इनमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हम आगे जाएंगे तब तो मिलेगी हमको, क्रमागत संख्या है मतलब लगातार है। तो 20 के बाद ये 21, ये 22 और ये हो जाएगा हमारा 23, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें जो होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, बी हो जाएगी, यानी 23 हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, ये हुआ 19, ये हुआ 18 और ये हो जाएगा यहाँ पर 17। तो सबसे छोटी संख्या 17 हो जाती, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 23 है। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन आपको अगर ऐसे क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दे दिया तो आपको उस संख्या को सीधे बीच में रख देना है और बाकी फिर आप देख लेंगे कि क्या क्या हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों यहाँ पर आज के क्लास का लास्ट प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद जो भी प्रश्न बचे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। देखिए क्या दिया है, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जो चीज़ें हैं वही आपको यहाँ पर करना है। 9 क्रमागत, तो 9 संख्या है, 9 जगह छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 संख्या। सभी का जो औसत है वो 53 आया है, मतलब यही जो औसत है यही तो माध्य है, मतलब बीच वाला यही संख्या है। तब बीच में देख लीजिए कहाँ पे आएगा बीच, यहाँ पे आएगा बीच, है ना, और यही हमारा संख्या 53 है, ठीक है। कैसे आता है यह हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। 4 इधर छूटा है, 4 इधर छूटा है, बीच में यही हमारा होगा। तो 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53, यानी बीच में हमारा 53 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो आपको पहले आना है, क्रमागत है, क्रमागत विषम संख्या है, तो 53 के पहले विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 53 के पहले विषम संख्या हो जाएगी हमारी 51, फिर इससे भी पहले विषम संख्या 49, फिर इससे भी पहले विषम संख्या 47, फिर इससे भी पहले विषम संख्या 45, यानी जो सबसे छोटी होगी वो 45 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अच्छा यहीं पर आपसे अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता इनमें से, है ना, तो सबसे बड़ी में हम लोग आगे जाते, तो 53 के बाद विषम संख्या 55, फिर 55 के बाद 57, फिर 57 के बाद 59 के बाद हो जाता है यहाँ पर 61। तो आपसे अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पर 61 हो जाता करेक्ट आंसर। फिलहाल अभी इसका उत्तर जो है वो 45 है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको धमाकेदार प्रश्न जो हम इस वीडियो के अंदर करवाए हैं आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी जो जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसमें एकदम अच्छे से जुट जाइए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए हमको। जय हिंद।